आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक बिंदु द्रव्यमान m न समतल पर ए त्वरण से एक चिकने त्रिभुजाकार ब्लॉक के सापेक्ष गति करता है। त्रिभुजाकार ब्लॉक ए नॉट त्वरण से क्षैतिज में गतिमान है। तो ए का मान है, चार ऑप्शन गिवन है, जी साइन थीटा प्लस ए नॉट कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा, जी कॉस थीटा माइनस ए नॉट साइन थीटा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुजाकार ब्लॉक ले लेते हैं। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, एक त्रिभुजाकार ब्लॉक हमने यहाँ पे ले लिया। ओके, ये हमारा क्या है, त्रिभुजाकार ब्लॉक है। यहाँ पे हमारा जो है कोई द्रव्यमान इस आनतल पे हमारा रखा है। तो यहाँ पे हमारा जो है कोई द्रव्यमान हमारा जो है इस तरीके से यहाँ पे जो है रखा हुआ है। ये आनतल पे हमारा जो है गति कर रहा है और ये हमारा आनतल भी जो है किसी त्वरण से हमारा जो है गति कर रहा है। ये आनतल हमारा क्षैतिज दिशा में यहाँ पे जो है ए नॉट त्वरण से हमारा गतिमान है। इसका जो त्वरण हमारा कितना है, हमारा जो है ए नॉट है। और इसका जो हमारा ब्लॉक के सापेक्ष है, हमें ये ध्यान देना है, हमारा जो इस वस्तु का जो ब्लॉक के सापेक्ष हमारा त्वरण है कितना है, ये हमारा ए के बराबर है। ओके, हमारा इस वस्तु का ब्लॉक के सापेक्ष जो त्वरण हमारा ए के बराबर है और हमारे ये जो है हमारा त्रिभुजाकार ब्लॉक जो है हमारा जो है ए नॉट त्वरण से जो है क्षैतिज दिशा में गतिमान है। तो हमें क्या करना है, इसी ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें ए की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे हमें जो है परिणामी बल कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस ब्लॉक पे जो परिणामी बल लग रहा होगा न्यूटन के सेकंड नियम के अनुसार हमारा इसका द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। तो अगर हम परिणामी बल कैलकुलेट कर ले जाएंगे तो आसानी से त्वरण की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परिणामी बल कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा इस वाले ब्लॉक पे कौन कौन सा बल हमारा जो है किस किस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर इसका द्रव्यमान हम यहाँ पे m मान लेते हैं तो सबसे पहले इसका भार हमारा जो है ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लग रहा होगा। ओके, इसका भार हमारा इस तरीके से यहाँ पे ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लग रहा होगा। ओके, और हमारा यहाँ पे जो है इस पे हमारा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जो सतह के द्वारा अभिलंब प्रतिक्रिया बल हमारा इस तरीके से जो है हमारा आनत तल के ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ लग रहा होगा। और यहाँ पे अगर हमारा ये त्वरण ये हमारा त्रिभुजाकार ब्लॉक ए नॉट त्वरण से अगर हमारा गति कर रहा है तो ये एक तरीके से हमारा त्वरित निर्देश तंत्र में त्वरित निर्देश तंत्र होगा। जब कोई वस्तु त्वरित निर्देश तंत्र पे में रखी जाती है उस पे एक हमारा आभासी त्वरण काम करता है, जो कि हमारा इस त्वरण के विपरीत दिशा में काम करता है और इस आभासी त्वरण की वजह से इसी डायरेक्शन में एक बल हमारा काम करने लगता है। ओके, ये क्या हो जाता है, हमारा इसका सबसे पहले भार हमारा mg नीचे की तरफ लग रहा है और ये हमारा अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है और ये हमारा जो आभासी त्वरण ए नॉट डैश है, परिमाण में बराबर होता है, डायरेक्शन में विपरीत होता है। तो इसी दिशा में हमारा एक आभासी बल काम करेगा। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ये जो भार mg है न तो आनतल के ऊर्ध्वाधर दिशा में है न तो क्षैतिज दिशा में है। तो इसको अगर दो घटक में डिवाइड करें, अगर इसका यहाँ पे झुकाव हम थीटा मान ले, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और यहाँ से अभिलंब प्रतिक्रिया बल को बैलेंस करने के लिए ये जो बल आएगा हमारा यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा फिर से ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये mg कॉस थीटा हो जाएगा और इसके लंबवत हमारा जो दूसरा घटक आएगा वो आनतल के समांतर होगा। हमारा दूसरा घटक जो है इस तरीके से हमारा जो है इस डायरेक्शन में काम करेगा, जो कि हमारे ये क्या होगा, mg साइन थीटा के बराबर होगा। अब इसके बाद ये भी हमारा जो है ये जो ए नॉट है ये भी हमारा क्या है, न तो ये तो आनतल के क्षैतिज दिशा में है न तो ऊर्ध्वाधर दिशा में। अगर ये थीटा है तो ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा और यहाँ से अगर हम इसके परपेंडिकुलर अगर लाइन खींचे, ये वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये एंगल हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा जो है ये थीटा हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये फिर से हमारा थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा एफ डैश कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, ये हमारा एफ डैश कॉस थीटा हो जाएगा और इसका जो हमारा दूसरा घटक आएगा यहाँ पे जो है आनतल के हमारे इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दूसरा घटक हो जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, ये हमारा एफ डैश कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है यहाँ पे mg कॉस थीटा और एफ डैश कॉस थीटा को बैलेंस सॉरी ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि क्षैतिज घटक ये है और ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल हमारा इन दोनों बैलेंस को जो है इन दोनों बल को बैलेंस कर रहा है। और जो हमारा परिणामी बल हो जाएगा, अगर हमारा ये ब्लॉक नीचे की तरफ गति कर रहा है तो परिणामी बल हमारा नीचे की तरफ आएगा mg साइन थीटा माइनस एफ डैश कॉस थीटा के बराबर आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले अगर हम एफ डैश कैलकुलेट करना चाहे तो हमारा एफ डैश कितना हो जाएगा, आभासी बल क्या होगा, इसके द्रव्यमान और आभासी त्वरण के बराबर होगा। मीन्स हमारा एफ डैश कितना हो जाएगा, एफ डैश इक्वल टू हमारा m इंटू ए नॉट डैश के बराबर हो जाएगा और ए नॉट डैश हमारा जो है ए नॉट के बराबर ही है परिमाण में। तो यहाँ से हमारा एफ डैश इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, m इंटू ए नॉट के बराबर हो जाएगा। ओके,
अब हमारा जो ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल है ये क्या कर रहा है, हमारा जो है mg cos थीटा और जो है हमारा जो है f डैश हमारा कितना m a नॉट साइन थीटा, इसको बैलेंस कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमारा जो परिणामी बल लग रहा है हमारा यहाँ पे इस डायरेक्शन आना तल के समांतर लगेगा, जो कि हमारा mg साइन थीटा माइनस f डैश cos थीटा के बराबर होगा। तो ब्लॉक पे जो लगने वाला परिणामी बल ये दोनों मिलके तो हमारे शून्य हो जाएंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, लेकिन हमारा ये क्या कर रहा है, हमारा ब्लॉक जो है तल के समांतर गति कर रहा है। और हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में क्यों नहीं गति कर रहा है, क्योंकि अवलंब प्रतिक्रिया बल इन दोनों बल को बैलेंस करके रख रहा है। तो हमारा जो अगर इस डायरेक्शन में गति कर रहा है तो इसी दिशा में हमारा परिणामी जो है बल आएगा, जो कि mg साइन थीटा माइनस एफ डैश कॉस थीटा के बराबर होगा। तो जो हमारा परिणामी बल हो जाएगा यहाँ पे एफ नेट इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा माइनस जो है हमारा एफ डैश कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा जो न्यूटन के सेकंड नियम के अनुसार हमारा जो परिणामी बल हो जाएगा m इंटू उसके त्वरण के बराबर हो जाएगा, जो कि a के बराबर है। तो यहाँ से mg साइन थीटा माइनस एफ डैश हमारा कितना m इंटू a नॉट के बराबर है, इंटू हमारा cos थीटा के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे m को कॉमन कर ले तो m a इक्वल टू हमारा यहाँ पे m को कॉमन करने के बाद ये हमारा g साइन थीटा माइनस a नॉट हमारा जो है cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है ये m हमारा m से कैंसिल हो जाता है, जो हमारा जो है उस पिंड का जो हमारा त्रिभुजाकार ब्लॉक के सापेक्ष जो त्वरण कैलकुलेट हो जाता है, कितना आ जाता है हमारा जी साइन थीटा माइनस हमारा जो है a नॉट इंटू कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो त्वरण a का जो हमारी वैल्यू कैलकुलेट होकर कितनी आ गई, जी साइन थीटा माइनस a नॉट कॉस थीटा के बराबर आ गया। अब अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस को चेक करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर से मैच कर रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।